दोस्तों, आप सभी को पता है कि नेहा कक्कड़ फिर से एक बार लाइमलाइट में आ चुकी हैं। जी हाँ, उनका एक और गाना आया है जिस गाने का नाम है लॉलीपॉप। I want one lollipop, I want two lollipop, I want three lollipop, I want four lollipop. अब इस गाने को बोलने से पहले हम ये क्यों बोल रहे हैं कि एक और गाना आया है लॉलीपॉप? क्योंकि इससे पहले उनका एक और गाना आया था लॉलीपॉप, आज से 2 साल 2.5 साल पहले। उसमें भी टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ ने मिलकर के काम किया था। टोनी कक्कड़ एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, एक ऐसे सिंगर तो नहीं कह सकते, इन्फ्लुएंसर ही कहेंगे। एक ऐसे इन्फ्लुएंसर जो ऑलराउंडर हैं, जिनको सब कुछ आता है, जो म्यूजिक भी बना लेते हैं, डायरेक्टिंग भी कर लेते हैं, लिरिक्सिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं वो। और हालाँकि उन्होंने इन दोनों गानों में किया है। इससे पहले जो उनका लॉलीपॉप गाना आया था, वो पवन सिंह की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि पवन सिंह का एक गाना आया लॉलीपॉप, वो इंटरनेशनली हिट हुआ, तो हम भी एक लॉलीपॉप सॉन्ग ऐसा दे दें जो 3-4 बार गा करके कोई एक ना एक तो हिट हो ही जाएगा। बट अफ़सोस दोनों को दोनों दब गया। ये इसलिए भी वायरल हो रहा है क्योंकि इस पर लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं और इसमें कुछ ऐसी वल्गैरिटी भी है, ऐसी अश्लीलता भी है, ऐसी फूहड़ता भी है, कि इस पर लोग बात करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। इसलिए लोग इस पर बात कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है कि नेहा कक्कड़ का जीवन ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब एक तुक्के लगा कर के अपने जीवन को बनाया है। क्योंकि इंडिया आइडल में हर किसी ने उनका जो संघर्ष है वो हर किसी ने देखा है। उन्होंने देखा है कि वो किस तरीके से भक्ति गाने को गा करके उनके राग के दम पर, उनके टैलेंट के दम पर, उनकी आवाज़ के दम पर, उनकी परफ़ॉर्मेंस के दम पर लोग उनको पसंद किए हैं और लोग कहीं न कहीं उनको अपना आइडल मान रहे थे। पर उन्होंने जिस तरीके से एक ऊँचाई को छुआ है ना, अपने टैलेंट के दम पर, इस चीज़ को देख कर के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मिलियन क्वीन के नाम से लोग उसको जानने लगे थे। लेकिन आज क्रिंज क्वीन के नाम से लोग उसे जान रहे हैं। उन्होंने जितना मेहनत किया, अपने टैलेंट को लगाया इतना ऊपर आने के लिए, अब उससे ऊपर जाने के लिए उन्होंने क्रिंज का उपयोग किया है, फुहड़ता का उपयोग किया है, अश्लीलता का उपयोग किया है। बताइए, ऐसा गाना जिसमें वो 1, 2, 3, 4 उनको लॉलीपॉप की ज़रूरत पड़ रही है। क्या गाने में लिरिक्स की कमी पड़ गई? क्या उनके शब्दों की कमी पड़ गई? ऐसे-ऐसे शब्द जोड़ने पड़ रहे हैं और वो शब्द तक ही सीमित नहीं होते। उसके बाद ये आता है ये वाले स्टेप, जिस I want one lollipop, I want two lollipop, I want three lollipop. जिस स्टेप की लोग बहुत ही ज़्यादा निंदा कर रहे हैं। कह रहे हैं ये भोजपुरी वाले तो झूठे ही बदनाम थे। भोजपुरी वाले ने भी इस तरीके का कभी कोई काम नहीं किया। इस तरीके उन्होंने स्टेप करने का सोचा भी नहीं। इस तरीके उन्होंने गाना भी नहीं गाया। क्यों भोजपुरी वाले को कोई बदनाम करेगा? भोजपुरी वाले ऐसे-ऐसे पूरी इंडस्ट्री हो रही है, अकेला बराबरी कर लेंगे। हालाँकि ये ऊपर भी जा सकते हैं। इस तरीके का नेहा कक्कड़ ने जो काम किया है, ऐसा नहीं कि लोग इनसे नफ़रत कर रहे हैं। लोग इनसे नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि लोगों ने इनकी अच्छाइयों को देखा है और वो अच्छाइयाँ जो इनके अंदर से निकली थी। लोग जानते हैं कि इनके अंदर वो अच्छाइयाँ हैं, ये हमारे देश को रिप्रेज़ेंट कर सकते थे। लेकिन इन्होंने जो हाल-फिलहाल में इतने सारे काम कर रही हैं, इनको लाइमलाइट में बनने के लिए अपने शरीर पर पानी डालना पड़ रहा है। इनको बहुत सारे ऐसे सीन्स करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लाइन्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड का यूज़ करना पड़ रहा है। मतलब सारे प्रोपेगेंडा है, सारे तरीके के अल्टरनेट हर चीज़ों को इनको अपनाना पड़ रहा, तब ये जाकर लाइमलाइट में आ रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप कि ये इंडियन आइडल तक में जा कर के और लोगों को जिस तरीके से इन्होंने अब सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया था, वो सब के सब धूमिल हो गया। इनका जिस तरीके का करियर है, बिलियन में इनका सॉन्ग है, बिलियन में। किसी-किसी स्टार का होता है जिसका गाना बिलियन में होता है। इनका 2-3 गाना ऐसा जो बिलियन में गया हुआ है। इनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लाइमलाइट में बनने के लिए या फिर किसी गाने को चलाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ की इनको करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये हाल-फिलहाल में पवन सिंह से भी मिली थी, राइज़ एंड फॉल के सेट पर। उनकी आवाज़ पर इन्होंने वाह किया था कि उनको पता है कि ये आवाज़ कहाँ से आती है। मुझे ऐसा लगता था, मेरे पसंद में अगर कोई पवन सिंह के बाद अगर मतलब अगर देखा जाए बॉलीवुड में, तो जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह और विशाल भी कह सकते हैं या फिर नेहा कक्कड़ तो है ही हैं। तो ये लोगों की आवाज़ वाक़ई में, एक इनका गाना आया था लल्लारा लल्लारा करके से था। लोगों ने समझा था कि ये तो एक म्यूज़िक है, पर लास्ट में इन्होंने उस गाने को गा करके बताया अपने मुँह से और कहा कि ये म्यूज़िक नहीं था, ये मेरा आवाज़ था। सभी लोगों को लगता है कि वो म्यूजिक है बट वो मेरी वॉइस है, वो है और लोग हतप्रभ रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जिस इंसान के अंदर इतना टैलेंट हो सकता है, वो इस तरीके का काम करे तो लोगों को कैसे पचेगा? और इसी चीज़ को लेकर नो नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस गाने को डिलीट करो। कोई मतलब नहीं इस गाने का, क्योंकि शर्मिंदगी उन लोगों को महसूस हो रही है जो लोग इनको इतने ऊपर तक लेकर के आए, जो लोगों ने इनको पसंद किया, जो लोगों ने इनको चाहा है कि इनका कोई ऐसा गाना आएगा और साथ में इनके करियर को लेकर डूबने के लिए इनके पीछे जो खड़े रहते हैं भाई साहब इनके टोनी कक्कड़, इनका कोई भी ऐसा गाना नहीं है जिसमें यमक अलंकार ना इनको पाया जाए। ये एक ही गाने को 4-4 बार 5-5 शब्द बोल करके उसके बाद गाने को घसीटते रहते हैं।
बहुत सारे ऐसे गाने हैं कि पता चलता है कि एक लाइन ऐसा है जो 20 बार है, बाकी 5 लाइन एक्स्ट्रा जोड़ करके गाने को कंप्लीट किया गया है। जो ये गाना लॉलीपॉप, इस गाने के टाइमलाइन देख लीजिए आप, 2.5 मिनट के समथिंग है, 3 मिनट भी नहीं है। इतना छोटा गाना अगर आदमी गा रहा है तो कम से कम 3 अंतरे में उस गाने को गाओ। गाने के 3.5 मिनट 4 मिनट तक जाती है, तो देखने में सुनने में थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगता है और अच्छा भी लगता है। और यूट्यूब पर भी वैसे 3 मिनट से ऊपर की वीडियोस ही ज्यादा चलती है। मैं नहीं कह सकता कि 8 मिनट से ज्यादा चले, लेकिन हाँ 3 मिनट से ऊपर रहता है तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। पर उन्होंने खुद लिरिक्स लिखा है और उनको एक ही वर्ड को, जब एक ही लाइन को जब पूरे तरीके से कॉपी पेस्ट ही करना है तो उतने शब्द कहाँ से आएंगे। शुक्र मनाओ कि उन्होंने कुछ ज्यादा शब्द नहीं लगाए या गाने को ज्यादा बड़ा नहीं बनाया, वरना ना जाने और भी क्या क्या चीजें मिल जाती, क्योंकि ये जो स्टेप है वो लास्ट में ही मिला है। तो इस चीजों को लोग बहुत ही ज्यादा निंदा कर रहे हैं। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।